अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। स्टूडेंट्स, बात करते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बारे में, जो कि एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन है आपका चैप्टर 7.3 का। इसका हिंदी हुआ कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग के द्वारा समाकलन हम लोग करना सीखेंगे। कभी कभी ऐसे फंक्शन आते हैं जिसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना आपको मुश्किल हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो आपको हेल्प करेगा। कैसे करता है देखते हैं, कैसे फार्मूला हमको यूज करना है। सबसे पहले देखें कि cos 2x बराबर है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यदि हमें कभी cos स्क्वायर x का ज़रूरत पड़े निकालने का, तो हम लोग इस फार्मूला के द्वारा देखिए कैसे निकाल सकते हैं। cos स्क्वायर x बराबर ये जो है ये इस तरफ आएगा तो 1 प्लस cos 2x बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी का जो सेकंड फार्मूला होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी होता है, और अगर इससे हमको साइन स्क्वायर x निकालना हो तो 1 माइनस cos 2x बटा 2 होगा। तो आप याद रखेंगे कि cos स्क्वायर x में प्लस होता है और साइन स्क्वायर x में माइनस होता है। फार्मूला में और कोई अंतर नहीं है। 1 प्लस cos 2x बटा 2, 1 माइनस cos 2x बटा 2, ये एक सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है। और ये फार्मूला बार बार यूज होगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन फार्मूला। हमेशा यूज होगा, बहुत जगह यूज होगा इसका, तो इसको याद रखेंगे। दूसरा है कि साइन 2x, इससे 2 साइन x cos इंटू cos x होता है। तो जब हम लोगों को यहाँ पर इससे क्या हमको निकालना पड़ेगा, इससे आपको ज़रूरत पड़ेगा हाफ एंगल फार्मूला का। इससे आपको मान निकालने की ज़रूरत पड़ेगा साइन x का। तो साइन x बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन x बटा 2 इंटू कॉस x बटा 2। ये हाफ एंगल फार्मूला है, तो इससे ये ज़रूरत होगा। इसी का एक और फार्मूला है 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। जहाँ पर जो हम लोगों को उपयोग में आएगा हम उसका वहाँ पर ऐसे इस्तेमाल कर लेंगे। तो उसी तरह से साइन 3x में है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और इसमें से हमको साइन क्यूब x का मान निकालना हो तो फार्मूला हमारा हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x बटा 4। उससे हम cos 3x का फार्मूला है 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x। इससे अगर cos क्यू एक्स का मान निकालना हो तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। आगे आप फार्मूला में देखें tan 3x का, tan 3x बराबर ये फार्मूला हम लोग को लगाना है, ठीक है। जैसा जैसा फार्मूला का यूज आएगा हम लोग वैसे काम करेंगे। अब हम लोगों ने 11th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था यहाँ पर कि अगर कहीं पर 2 cos a इंटू cos b रहे तो इसके साथ जो फार्मूला चलेगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये जो है अगर 2 साइन a इंटू साइन b रहे तो हमारा फार्मूला होगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो ये 4 फार्मूले हैं जिसको ध्यान में रखना है। यहाँ से देखिए ध्यान से कि cos a प्लस b और cos a माइनस b में क्या रिजल्ट आएगा 2 cos a इंटू cos b आता है, ठीक है। और यहाँ पर cos a माइनस बी माइनस cos a माइनस बी करने पर हमारे पास 2 साइन a इंटू साइन बी। ये आया कहाँ से, तो यहाँ से देखिए cos c प्लस सी डी फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे इसको हमने, हालांकि यहाँ x और y सबको लिया है तो यहाँ पर भी ले लिया है x और y। तो cos x प्लस cos y बराबर होता है 2 cos x प्लस वाई बटा 2 इंटू cos x माइनस वाई बटा 2। cos x माइनस cos y बराबर क्या होगा माइनस 2 साइन x प्लस वाई बटा 2 इंटू साइन x माइनस वाई बटा 2। तो सिमिलरली जो है हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 फार्मूले हैं, जिसका जब ज़रूरत जहाँ पर पड़ेगा हम लोग उसका उस ढंग से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्या होता है cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, तो डबलेट्स होते हैं तो अपोजिट साइन होता है, तो क्या होगा माइनस होगा cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। और सिमिलरली जो यहाँ पर प्लस है जो हम लोग माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या cos a इंटू cos b ही तो बचेगा, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया 2 cos a इंटू cos b। सिमिलरली सारे फार्मूला को हम लोग उस तरह से लगाते हैं तो ये सारे फार्मूले निकल के आते हैं। एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है, तो वहाँ से भी हम लोग
समझ पाएंगे। फिलहाल आपको इसको ध्यान में रखना फार्मूला सबको। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमने आपके लिए लिया है, इसको समझते हैं कैसे बनता है, कैसे हम लोग को ये ट्रिगोनोमेट्री जो आइडेंटिटीज है कैसे हेल्प करता है। यहाँ पर एग्जांपल में था कि cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का हमको इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले हमने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया कि भाई cos स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस cos 2x बटा 2। तो यहाँ से आपने जब मान रखा इसका तो क्या हो गया 1 प्लस cos 2x बटा 2, और ये हाफ बाहर हमने ले लिया है और इसको अलग कर दिया है और ये वाला टर्म जो है अलग कर दिया है। तो यहाँ पर रिजल्ट देखिए कि x रहेगा तो x बटा 2 प्लस हाफ इसका बाहर लिए थे cos 2x का sin 2x बटा 2 यानी sin 2x बटा 4। तो सेम जो है यहाँ पर sin qx का हमने निकाला है, फॉर्मूला ये था। तो हमने यहाँ पर ये पुट कर दिया, 1/4 बाहर ले लिया, 3 को भी यहाँ से बाहर ले लिया, तो sin x इंटू डी एक्स बचा, माइनस में है ही sin 3x बटा इंटू डी एक्स। तो यहाँ से 3/4 sin x का माइनस cos x, और यहाँ से -1/4 है इंटू sin 3x का माइनस cos 3x बटा 3। तो रिजल्ट जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, -3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x। सिमिलरली जो है क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखें कि sin 2x है इंटू cos 3x है। तो हमने इसको फॉर्मूले के रूप में बनाया कि भाई फॉर्मूला हमारा था 2 sin x इंटू cos y बराबर sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। तो इसी को अगर हम sin x इंटू cos y का मान निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, हाफ sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। तो अब क्या हो गया, हमारे पास x का मान है 2x और y का मान है 3x। तो इस पहले को जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे, तो जोड़े तो हो गया 5x और घटाएंगे तो होगा माइनस। तो साइन का माइनस जो है बाहर आता है, कॉस माइनस अपने आप में समेट लेता है, ध्यान में रखना है। तो इसका माइनस हमने बाहर कर दिया, साइन 5x का जो है इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस 5x बटा 5, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो -1/10 कॉस 5x, और यहाँ पर जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू कॉस x बटा 2 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनता है। हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के द्वारा हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक फंक्शन दे दिया है अटैच करके 2x प्लस 5। तो हमने जाना कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x बटा 2, साइन के फॉर्मूले में माइनस, कॉस के फॉर्मूले में प्लस। तो इसी का इस्तेमाल हमने यहाँ किया है। तो देखिए 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5 बटा 2, तो 1/2 हमने बाहर ले लिया और इसको 1 से किए तो 1 इंटू डी एक्स, ये टर्म अलग हो गया, माइनस वाला टर्म अलग होके यहाँ से 1/2 इसके साथ भी है तो यहाँ भी आएगा, और हमने इसको जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया 4x प्लस 10। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x/2 माइनस चल रहा है, कॉस का क्या होता है साइन 4x प्लस 10, और अब जानते हैं कि इसका डेरिवेटिव अगर ले तो कितना होगा 4 होगा, जो कि नीचे आएगा, डेरिवेटिव नीचे आता है। पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से जब बना रहे थे तो वही हुआ है यहाँ पर। तो क्या हुआ कि -1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस सी, इस तरह से हमारा एक नंबर बन जाता है। दूसरा नंबर फंक्शन है साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू डी एक्स। ये सारे फंक्शन को आपको अभी पीछे थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया है एग्जांपल्स के थ्रू, सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फिर हमने वही फॉर्मूला लगा दिया, साइन x इंटू कॉस वाई बराबर हाफ साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। तो यहाँ पर x का मान कितना हो गया 3x और y का मान कितना हो गया 4x। तो इसी को प्लस कर रहे हैं और फिर इसी को माइनस कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि ये कितना हो गया 7x हो गया, हाफ दोनों के लिए है, और यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस साइन जो है बाहर कर देता है। तो यहाँ पर हो गया माइनस 3x में 4x घटाए तो माइनस साइन x, तो माइनस बाहर कर दिया साइन x इंटू डी एक्स। अब इसका इजीली इंटीग्रेट हो गया, 7x का 7 नीचे में रखना है और इसमें नहीं कुछ था तो ये एज इट इज रह गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो रिजल्ट आपका कितना हो गया -1/4 cos 7x प्लस हाफ cos x प्लस सी। तो इस तरह से आप बना सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के द्वारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा। 3 में फंक्शन था, ये 3 फंक्शन इसमें cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 फंक्शन को चूज करेंगे, फिर तीसरा को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने वही किया है कि इसको चूज कर लिया है cos 2x इंटू cos 4x को, और फॉर्मूला ये चलेगा इसमें, देख लीजिए cos x इंटू cos y बराबर हाफ cos x प्लस वाई प्लस
cos x माइनस वाई, तो यहाँ पर पहले दोनों को प्लस किया फिर दोनों को माइनस किया। अब यहाँ पर कितना हो गया, ये तो 6x हो गया और 2x माइनस 4x, तो cos माइनस 2x होता है। तो आपको बताया अभी कि cos जो है माइनस को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी बाहर नहीं आने देता है। तो ये प्लस का प्लस रह गया। अब देखिए हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, cos स्क्वायर 6x प्लस इसका प्लस रह गया प्लस cos 2x इंटू cos 6x और dx दोनों के लिए। तो अब हमने क्या किया, सब फंक्शन को अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पर हाफ cos स्क्वायर x 6x अलग हो गया, यहाँ से हाफ चल रहा था, यहाँ पर हाफ, और यहाँ पर फिर हमने फार्मूला बनाने की कोशिश किया है, यहाँ पर यही वाला फार्मूला। तो इसके लिए हमको दो यहाँ क्या करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई और 2 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर 2 होना था, छूट गया है। तो फिर हमारा वही फार्मूला बन गया, ये वाला फार्मूला। तो हमने एक बार इसको प्लस किया तो 8x हो गया और एक बार माइनस किया तो 2x माइनस 6x, तो होता माइनस 4x। लेकिन हमने डायरेक्ट यहाँ पर प्लस इसलिए लिखा है कि ये cos का फंक्शन है, cos अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है माइनस को। तो यहाँ से देखिए कि इसका क्या होगा कि cos स्क्वायर 6x में यहाँ पर भी फार्मूला लग गया 1 प्लस cos 2x/2, चूँकि cos वाले फार्मूला में प्लस होता है। तो यहाँ से क्या हुआ कि 1/4, देखिए ये 2 और ये 2 1/4 हो गया, तो अलग कर दिए 1 को, और फिर 1/2 और 2, तो यहाँ 1/4 cos 12x 2 इंटू 6x यानी 12x को हमने अलग कर दिया। फिर यहाँ से इस फंक्शन को अलग कर दिया तो 1/4 cos 8x अलग हो गया, और फिर जो है इस फंक्शन को 1/4 को लेकर यहाँ अलग कर दिया। अब सारे का इंटीग्रेशन देखते हैं। यहाँ पर हो गया x/4, यहाँ पर 1/4 कांस्टेंट चल रहा है cos 12x का sin 12x/12, और 1/4 यहाँ cos 8x का sin 8x/8, cos 4x का sin 4x/4, 1/4 सब में है, तो हमने 1/4 को ही कॉमन पिक कर लिया। और क्या होगा इससे फ़ायदा कि अब जो रिजल्ट बचा इसमें x प्लस 1/12 12 sin 12x 1/8 sin 8x 1/4, इससे कॉमन आ गया sin 4x/4। तो ये यहाँ पर रिजल्ट हमारा हो गया, प्लस सी कर देंगे। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, i बराबर है sin q 2x 1 इंटू dx। तो sin q का फॉर्मूला लगाना है, तो हमने ये फार्मूला डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से 1/4 अलग हो गया, यहाँ देखिए ये टर्म अलग हम कर रहे हैं, तो sin 3 तो बाहर हो गया, sin 2x इंटू 1 प्लस dx हो गया माइनस 1/4 और sin 3x, तो इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 6x प्लस 3 इंटू dx हो गया। हमारा रिजल्ट इतना हो सकता था, लेकिन आपके बुक में ये आंसर नहीं दिया हुआ है। तो इसने क्या होशियारी किया है यहाँ पर कि यहाँ पर इसने लगा दिया है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसको हम लोग बना रहे हैं अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। देखिए कैसे बनेगा ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, जो है अल्टरनेट मेथड से आंसर यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए sin 2x को हमने क्या किया, ये sin qx था तो एक sin x को अलग रख लिया और एक sin स्क्वायर x को अलग रखिए। तो यहाँ पर x के जगह 2x प्लस 1 चल रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे, बस इतने से ध्यान रखना है। तो ये हो गया sin 2x प्लस 1, ये अलग रह गया, ये हो गया sin स्क्वायर 2x प्लस 1, इसको हमने क्या कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर 2x, चूँकि sin स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने t माना cos 2x प्लस 1 को, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस sin 2x प्लस 1 होगा। इससे क्या हुआ कि ये वाला टर्म कैंसिल हो गया और ये वाला चीज़ इससे गुना हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो वही हुआ है। रिजल्ट क्या आया माइनस हाफ, यहाँ से देखिए -2 निकल के आ रहा है, माइनस हाफ होगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसको अलग किए माइनस हाफ को, तो माइनस हाफ इंटू डी टी, और इसको ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हाफ हो गया और टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हाफ टी हो गया 1 का, और यहाँ पर टी स्क्वायर का t³/3। जब इस पर आप t का मान रखेंगे तो जैसे कि बुक में आंसर है वैसे आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, आप करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।